एक गरीब लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ी काटने जाता था और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचता था। एक दिन लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। कुएं में रहने वाले भगवान ने उस गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी देखी तो उन्हें उसकी परीक्षा लेने का मन हुआ। उन्होंने कुएं से प्रकट होकर असली कुल्हाड़ी की जगह उसे सोने की गरीबी दूर हो जाए, इसलिए भगवान ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। भगवान को लगा कि यह सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारा ले लेगा। आजकल सोने के दाम भी बहुत अधिक हैं। अगर वह सोने की कुल्हाड़ी बेच दे तो उसे लकड़ी काटने की मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। बाद वह सोने की कुल्हाड़ी वापस दे देता है। भगवान कुएं से चांदी की कुल्हाड़ी निकालते हैं। उसे भी लकड़हारा लेने से मना कर देता है। उसे तो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी। भगवान उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे देते हैं। अब उसने लकड़ी काटना बंद कर दिया था। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिलने से वह उन्हें बेचकर एक बड़े बंगले का मालिक बन गया था। जब वह लकड़ी काटने की मजदूरी करता था तब उसे कोई अपनी लड़की नहीं देता था। अब उसकी शादी भी हो गई है। एक दिन वह अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर वही कुआं दिखाने जाता है जिससे वह मालामाल बन गया था। वह कुआं कितना गहरा है यह देखने जा रही थी। तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से कुएं में गिर गई। फिर भगवान प्रकट होते हैं और लकड़हारे से कहते हैं, क्या यह तुम्हारी पत्नी है? तब वह हाँ कहता है, या तब वह हाँ में सिर हिलाता है। भगवान कुएं में से उसकी पत्नी को बाहर निकालते हैं। भगवान काठियारे से बोले, तुम पत्नी के मामले में एक ही प्रयास में क्यों मान गए? कठियारा बोला, भगवान, अगर मैं अपनी पत्नी को पहचानने से मना कर देता तो आप कुएं से पहले अनन्या पांडे को बाहर निकालते, फिर सोनाक्षी सिन्हा को और उसके बाद माधुरी दीक्षित को बाहर निकालते। मैं महंगाई में 3 पत्नियों को कैसे संभालता, इसलिए मैंने हाँ कह दी। कठियारे का जवाब सुनकर भगवान अदृश्य हो गए।